दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना नया वीडियो। किसी से हार मानकर पीछे रह जाना, इस आदत को आज से ही छोड़ो। हम सभी की कहानी एक जैसी है। बहुत सारे अधूरे लक्ष्य हमारी यादों में भरे पड़े हैं। मन को मसोसने वाले, मन को दुखी करने वाले, पछतावे वाले, शिकायत वाले अनेकों लक्ष्य हैं जिन्हें हम पाना चाहते थे। बहुत से सपने हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते थे। सपने टूट गए, अधूरे रह गए, इच्छाएं पूरी नहीं हुई। अपने लक्ष्यों को ना पाने का जो जख्म है, उस पे नमक छिड़कने का काम करते हैं उन लोगों की सफलताएं जो कभी आपके बराबर थे या आपसे पीछे होते थे। एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से मैं आज आपका परिचय कराऊंगा वीडियो के अंत में। लेकिन उसकी जो खूबियां हैं उनको मैं बताना शुरू करता हूं। उन खूबियों से आप सबक लेकर जान सकते हैं कि जीवन में कभी हार न मानने का, उम्मीद न छोड़ने का जो राज है वो क्या है। उसके व्यक्तित्व की पहली खासियत है मित्रों कि उसको एक पक्का विश्वास होता है कि वो अपनी मंजिल पालेगा। मंजिल दिखाई दे रही हो ना दिखाई दे रही हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। जिस भी काम को वो शुरू करता है, जिस भी यात्रा को शुरू करता है, उसकी मंजिल अवश्य पालेगा। ये उसकी पहली खासियत है। इसमें पूरा विश्वास, अपनी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर एक पूरा भरोसा। और हम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम पहले से पहले बहुत सारा चिंतन मनन शुरू करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। अंदर ही अंदर डर पैदा करते हैं, घबराहट पैदा करते हैं, चिंता पैदा करते हैं। अपने ऊपर भरोसा होता भी है और नहीं भी होता। वो शख्सियत इस तरह के ऊहापोह में अपनी कोई ऊर्जा नष्ट नहीं करती है। उसका ये विश्वास, ये भरोसा अपने ऊपर कि वो मंजिल तक जरूर पहुंच जाएगा, एक पल को भी नहीं डगमगाता है। तो उसकी इस खूबी से आपको जो नसीहत लेनी है वो ये है कि जो मन में आपके उथल पुथल मची रहती है लक्ष्य तक पहुंचने के कारण, पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण, जो एक हमेशा आप सोच विचार में डूबे रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं आपको झंझोड़ती रहती हैं। इस तरह के ये जो एक मन की उथल पुथल है, इसके जाल में ना फंसना। मैं हमेशा कहता हूँ, कंधे उचकाकर मन जब भी उथल पुथल में फंसा हो, नेगेटिव भावनाएं पैदा कर रहा हो, उसको सीधे साफ मजबूत शब्दों में बता दें, मुझे तुझसे कोई हल नहीं चाहिए। मैं तेरी किसी भी तरह से सहायता लेकर आज तक ना कभी सफल हुआ हूँ, ना सफल हूँगा। इस बात का मुझे पूरा पक्का विश्वास है। आपकी इच्छा शक्ति को, मंजिल तक पहुंचने की इच्छा शक्ति को कमजोर करती है, खोखला करती है मन में लगातार चलती हुई दुविधाएं, जो तरह तरह की नेगेटिव भावनाएं पैदा करके आपको उलझाए रखती हैं, आपकी एनर्जी और समय को नष्ट करती रहती हैं। तो पहली खासियत हो गई उस शख्सियत की, अपने ऊपर विश्वास, मन के उथल पुथल में ऊर्जा को नष्ट ना करना। और दूसरी खासियत क्या है? और दूसरी खासियत ये है मित्रों कि ये जो यात्रा है उसकी मंजिल की तरफ को निरंतर पल पर बढ़ती हुई, इसमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, ऊंच नीच होती है, सफलता असफलता के अलग अलग मुकाम आते हैं। कभी लगता है कुछ रुकावटें आ गई, कभी लगता है यात्रा स्मूथ चल रही है। इन सब उथल पुथल से, ऊंच नीच से उसका पल भर को भी विश्वास नहीं डगमगाता। वो इस ये जो जीवन की चुनौतियां हैं, वो लगातार जब ऊंच नीच पैदा करती हैं तो गड्ढे आते हैं आपके रास्ते में, आपकी यात्रा में। उन गड्ढों में गिरने से वो साफ साफ इनकार कर देता है। हम सब की तरह से उसके भी कदम जरूर डगमगाते होंगे, कभी गड्ढे में गिरना हो जाता होगा, लगता होगा परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन वो इनकार कर देता है, उसका पूरा वजूद इनकार कर देता है कि मेरे को अपनी यात्रा नहीं रोकनी है, आगे बढ़ते जाना है, मंजिल तक पहुंचना है। और हम क्या करते हैं? किसी ने कुछ जरा सी आपके मन में दुविधा डाल दी
कह दिया अरे ये रास्ता ठीक नहीं है, हम यात्रा रोक के सोच विचार में डूब जाते हैं। कभी कोई ऊंच नीच हो गई, लगा कि विश्वास डगमगा रहा है, हम हार मान लेते हैं। अपना जो लॉस होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, हानि लाभ का हिसाब किताब करने लगते हैं, यात्रा रोक देते हैं। और जब यात्रा रोक देंगे तो एक और अधूरा लक्ष्य, अधूरा सपना यादों में चला जाता है और वहाँ से पैदा होती है मन की उथल पुथल, मन की अशांति, दुख में, चिंता में, तनाव में जीने की आदत। ये अधूरी इच्छाएं, अधूरे सपने, जिन मंजिल तक आप नहीं पहुँचे हैं वो मंजिलें, यही तो सब चीज़ है जो हमारे जीवन में तनाव पैदा करती है, अफसोस का भाव पैदा करती है, शिकायतें पैदा करती है। और ये जो बहुत बड़ा गट्ठर असफलताओं का हम ढोते हैं, इसकी शुरुआत होती है उस यात्रा को अधूरा छोड़ देने से, विपरीत परिस्थितियों से हार मान लेने से, इंसानों से हार मान लेने से, अपनी सोच में हार जाऊंगा इस डर को जगह देने से। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, जिस शख्सियत की मैं आज बात कर रहा हूँ उसकी दो क्वालिटीज़। एक तो वो मन में जो चिंता, तनाव, उथल पुथल पैदा करने वाले विचार होते हैं, भाव होते हैं, उनको कंधे उचका के एक तरफ झटक देता है। उसका कहता है उनसे कि मुझे तुमसे कोई हल नहीं चाहिए, मुझे तुम में अपनी कोई ऊर्जा, कोई समय अपने आप को उलझाकर तुम्हारे साथ नष्ट नहीं करना है। और दूसरी खासियत है मित्रों उसकी कि वो यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ता। कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, कितनी भी रुकावटें आएं, उसका मनोबल नहीं टूटता। एक अटूट विश्वास है उसको अपनी काबिलियत पर कि मंजिल को वो जरूर पालेगा। वो डूबने से पूरा इनकार कर देता है, गड्ढे में गिरकर वहीं पड़े रहने से इनकार कर देता है। उसको मालूम है कि टाइम लग सकता है, पर देर सवेर ये जो यात्रा पर मेरी चलने की एक मजबूत विल पावर है, इच्छा शक्ति है, आदत है, ये मुझे देर सवेर अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देगी। अब आप जानना चाहेंगे कि आज मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूं। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, एक बीच समुद्र में तूफानी लहरें उठ रही हैं और उसमें एक कॉर्क है। कॉर्क समझते हैं आप? लकड़ी का बना हुआ कॉर्क है। वो उसकी कल्पना करके ये आज का वीडियो मैंने तैयार किया है, उससे हम नसीहत ले रहे हैं। वो देर सवेर समुद्र उसको अपनी लहरों से, ये जो उसकी उथल पुथल है लहरों की, उसी के कारण वो एक दिन उसको उसकी जो मंजिल है, किनारे तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचा देगा। इस कॉर्क की यात्रा निरंतर चलती रहती है। वो डूबने से बिल्कुल इनकार कर देता है, रुकने से इनकार कर देता है। प्रकृति ने कॉर्क से भिन्न हमको आंख कान दे दी हैं, सोचने समझने की शक्ति दे दी है, एक बुद्धिमानी दे दी है हमको। इन सब चीज़ों का आप उपयोग करें, लेकिन कॉर्क से वो जो एक बेसिक समझ है, फंडामेंटल समझ है, बहुत ही जरूरी समझ है कि यात्रा चलती रहनी चाहिए। और जितनी भी सोच है, जो भी आंखें देख रही हैं, जो भी बुद्धि सोच रही है, जो भी आपकी एक सजगता है, जागा जागापन है, ये सब यात्रा को निरंतर चलाने में सहयोग दें। और फालतू की बातें मन में सोच सोच कर अपने आप को दुखी, परेशान, चिंतित ना करें, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, अपने समय को वेस्ट ना करें। तो मित्रों, समुद्र के बीच में लहरों से लड़ रहा वो कॉर्क का टुकड़ा, उसकी कल्पना करें, उससे ताकत लें, उससे समझदारी लें और अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएं। कहीं पर भी अपने कदम डगमगाए तो उससे नसीहत लें। तब आपकी वो पीड़ा कि जो लोग आपसे पीछे थे आगे निकल गए हैं, कभी आपको दुखी और परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी तरह आप भी अब कभी अपनी यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बिना दुख, चिंता, तनाव के यात्रा पर आगे बढ़ते रहना उसका अपना आनंद है। उस आनंद को खूब उठाइए। मुझे उम्मीद है मित्रों, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में, साझा करने में सफल रहा हूं। ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने अन्य करीबी लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करें। आपके पास कोई सुझाव हो, कोई राय हो आपकी, आप चाहते हैं मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें, मित्रों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।